हॉस्पिटल से आई है बच्चे को लेकर और ये से अकेला छोड़ रखा है। मम्मी जी। हाँ बहू, देखना जरा, बच्चे को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। अकेले छोड़कर? बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? तूने ये क्या पहन रखा है? क्या पहन रखा है मतलब? अरे आज तो तू हॉस्पिटल से आई है डिस्चार्ज होकर, तुझे पूरे कपड़े पहनने चाहिए। ये क्या पहन लिया तूने? क्यों, ये कपड़े नहीं है? अरे बहू, कपड़े तो हैं, पर ऐसे कपड़े नहीं पहनते। डिलीवरी के बाद पूरे कपड़े पहनते हैं। हाथ पैरों में हवा लगने का खतरा रहता है। और ये रूम इतना ठंडा कर रखा है तूने, इस एसी को बंद कर दे। एसी बंद कर दूं? इतनी गर्मी में? मुझसे नहीं रहा जाता गर्मी में। मैं तो आते ही सबसे पहले नहाई हूँ, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला है। क्या तू नहा ली? हाँ नहा ली मैं तो। अरे बहू, किसी से पूछ तो लेती, ऐसे नहीं नहाते। तुझे बच्चा हुआ है, वो भी ऑपरेशन से, ऐसे नहीं नहाते। तू आते ही नहा ली। नहीं नहाते? क्यों? नहाने के लिए भी कोई पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ता है क्या? हाँ निकलवाना पड़ता है। अरे क्या बोले जा रहे हो आप लोग? आप लोगों को पता है ना कि मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ। मैं इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानती। मुझे गर्मी लग रही थी, मैं नहा ली। उसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तुझे होगी बाद में। हाँ बड़ी बहू ठीक कह रही है, तुझे होगी दिक्कत बाद में। अरे अभी तू जच्चा है और 1.25 महीने तक जच्चा ही रहेगी। तुझे खुद से न नहाना है न खाना है, सब कुछ हम करेंगे। क्या? हाँ बहू, अरे मॉडर्न हो या कोई अनपढ़ गंवार हो, जच्चा तो जच्चा ही रहती है। जा पहले तू ये कपड़े बदल करा। कपड़े बदल कराऊं? नहीं मम्मी जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं यही पहनूंगी। पर बोला ना मैंने, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं इन पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानती। बहू मैं मानती हूँ तू आजकल की मॉडर्न लड़की है, पर कुछ रिवाज ऐसे होते हैं वो मानने पड़ते हैं। अभी तो तुझे कुछ नहीं पता चलेगा, पर बाद में तेरा शरीर खराब हो जाएगा बहू। इसलिए कह रही हूँ, जो हम दे वही तुझे खाना खाना है, और ऐसे अपनी मर्जी से नहीं नहाना है। तू ऐसा कर, लेट जा बच्चे के पास, मैं तेरे लिए दलिया भिजवाती हूँ, वही खाना है तुझे। 1 हफ्ते तक दलिया या खिचड़ी खाते हैं। दलिया खिचड़ी? दलिया खिचड़ी भी कोई खाने की चीज होती है मम्मी जी? मैं ये सब खाऊंगी? अरे आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये सब कूड़ा कबाड़ा खाऊंगी? मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा बस, मैं वही खाऊंगी। दलिया खिचड़ी? कौन खाता है दलिया खिचड़ी? अरे बहू मेरी बात मान जा तू, तेरे लिए भी सही रहेगा दलिया खिचड़ी और बच्चे के लिए भी। अभी 1 हफ्ते तक तुझे ऐसा खाना मिलेगा, उसके बाद तू खाना खा सकती है। और तेरे लिए लड्डू भी बनाने हैं मुझे, ताकि अच्छे से दूध आए और बच्चे का पेट भर जाए। ये सब करना पड़ता है जापे में। अरे मम्मी जी क्या बोल रही हो आप? मैं लड्डू खाऊंगी, मैं कोई मीठा मीठा नहीं खाऊंगी। और रही बात अपना शरीर ठीक करने की, वो मैं कर लूंगी जिम जाकर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये दलिया खिचड़ी नहीं खाऊंगी। आप मुझसे तो उम्मीद करना मत कि आप जो मुझे दोगे वो मैं खा लूंगी चुपचाप। अब आप लोग यहाँ से जाओ, मुझे आराम करने दो, मैं थक गई हूँ। अरे बहू चली जाऊंगी, पर तू मेरी बात मान ले वरना पछताएगी। हाँ ठीक है, पछता लूंगी, जाओ आप यहाँ से। गंवार लोग मुझे भी गंवार बनाना चाहते हैं अपने साथ। दलिया खा ले, खिचड़ी खा ले, अरे ऐसे खाने से किसी का पेट भरता है क्या? इनके पास फोन करती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे मेरे दोस्त ने पार्टी मांगी थी, उन्हें पार्टी देने आया हूँ। बोल रहे थे तू पापा बन गया, बेटा हुआ है, पार्टी दे, तो बस दोस्तों के पास आया हूँ। अभी के अभी घर आओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना घर आओ। अरे तो कुछ बात भी हुई होगी, बता तो दे, कुछ लाना है क्या तेरे लिए? अरे मैंने अपने लिए जो मंगाना था वो ऑर्डर कर दिया, आता ही होगा। तुम बस घर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, अभी आओ। चल ठीक है, आता हूँ। आने दो इसे, आज इसी से बात करती हूँ। जब तो कह रहा था बेबी मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा गंवारों की तरह, जैसा तुम चाहो वैसे रह सकती हो। अब मुझे गंवार बनाने पर तुला है पूरा परिवार। देखो मम्मी जी से, अरे बात करने की तमीज नहीं है इसमें तो बिल्कुल। हम इसी के भले के लिए तो बोल रहे थे कि ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ये सब खाना नहीं खाते। आपको पता है पिज्जा मंगाया है उसने अपने लिए, पिज्जा खाएगी बताओ। आपने देखा है आज तक जापे में किसी को पिज्जा खाते हुए? मैंने तो मम्मी जी आज तक नहीं सुना। अब सुन लिया ना, देख भी लिया, अब यही चलेगा इस घर में। खूब समझा लिया मैंने तो, अब नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। अपना तो कुछ नहीं है इसका, इस बच्चे की तबीयत खराब करेगी और कुछ नहीं है। अरे पिज्जा बर्गर खाने से कहीं दूध उतरेगा? दूध तो लड्डू खाने से, हलवा खाने से, दूध पीने से ऐसे उतरेगा ना। तो मम्मी जी इसकी माँ इसको इतना भी नहीं सिखा सकती कि तू इन दिनों में तो कम से कम किसी की सुन ले। ऐसी माँ होगी जैसी बेटी है, किसी की नहीं सुनने वाली। क्या मीटिंग चल रही है सास बहू की? यही चल रही होगी ना कि कहीं नंद को पता न चल जाए पोता हो गया। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, आपको क्यों नहीं बताएंगे? हाँ जब भी फोन कर दिया होगा तूने। अरे वो तो छोटी भाभी ने बता दिया मुझे कि तेरे पोता हो गया, वरना तू तो चाहती नहीं थी कि मुझे पता चले।
कुछ देना ना पड़ जाए। अरे जीजी ऐसी बात नहीं है, अब बहन बेटी को तो दिया ही जाता है, बुलाया ही जाता है। हाँ हाँ, तभी तो तूने फोन कर दिया, गाड़ी भेज दी मुझे लेने के लिए। अरे दीदी आप तो गुस्सा हो रही हो। अब ये बताओ, आज ही तो छुट्टी मिली है, डिस्चार्ज होकर बहू घर आई है। अभी मुझे फुर्सत मिलती तो मैं सबको बताती, करती सबके पास फोन। करने वाली होती ना तो होते ही बता देती। तूने तो ये सोचा कुछ देना ना पड़ जाए बुढ़िया को। अब तो बूढ़ी हो गई है, अब क्यों आएगी अपने मायके। अरे नहीं जीजी, मैं ऐसा नहीं सोचती। अब बेटी जवान रहे या बूढ़ी हो जाए, मायका तो मायका ही रहता है। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। अरे जीजी मैं मक्खन नहीं लगा रही, मैं सच में फोन करने वाली थी, आज आपको बुलवाने वाली थी। बुआ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आ गई याद। अरे बुआ जी आप तो आते ही गुस्सा हो गई, बस इसीलिए मैं तो चुपचाप खड़ी थी। कब आप शांत हो, कब मैं आपको नमस्ते करूं। हाँ नमस्ते नमस्ते, आप लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे तो जच्चा के कमरे में ले चल। जच्चा के कमरे में? अरे जीजी आप यहीं बैठो ना। क्यों, अपने पोते को ना देखूं? तूने तो बताया नहीं, आप क्या दिखाएगी भी नहीं। हट। अरे मम्मी जी, बुआ जी उसे इस हालत में देखेंगी तो क्या सोचेंगी। अरे देखा नहीं आपने क्या पहनकर बैठी हुई है, ना कोई शर्म ना लिहाज। अरे पता है मुझे तो, पर मैं कब तक छुपाऊंगी, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा सच। अब जैसी है वैसी पता लगने दे। मैंने तो खूब छुपाया, खूब सोचा किसी को ना पता चले कि ये कैसी है। अब पता लगेगा तो लगेगा ही, मैं क्या करूं इसमें। मैंने तो खूब समझा ली, ना ही माने तो क्या कर सकते हैं। अरे मम्मी जी चलकर देख तो लो क्या हो रहा है अंदर। अरे बहू कुछ तो शर्म कर ले, झापे में ऐसे कपड़े कौन पहनता है। न सर पे कोई कपड़ा डाल रखा है, न पूरे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे रहते हैं झापे में। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। ऐसा है बुआ जी, तमीज से बात कर लो। और मैं भारी नहीं हूँ तो चीख चीख कर बोल रही हूँ। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो मेरा जो मन करता है मैं वही पहनती हूँ, वही खाती हूँ और वही करती हूँ। मैं किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करती। आई बात समझ में? 2-4 दिन के लिए आई हो, चुपचाप रह लो। मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू ऐसे बोलते अपनी बुआ सास से? कैसे बात कर रही है तू? बिल्कुल तमीज भूल गई है। बस बस रहने दे, कि सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। लाई मॉडर्न बहू। अरे बुआ जी। बहू ये क्या तरीका हुआ इस घर की बेटी से बात करने का? अरे तेरे मायके में तेरी बेइज्जती हो तो तुझे कैसा लगेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता मम्मी जी, क्योंकि मेरे घर पे सब मॉडर्न लोग हैं, यहाँ की तरह गंवार नहीं है। उन लोगों को सब पता है कि आजकल के जमाने के हिसाब से कैसे रहते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है गंवार। और क्या गलत किया मैंने? अरे आते ही मुझे लेक्चर देने लगी कि तूने क्या पहन रखा है, कि तूने बेबी को ऐसे क्यों लिटा रखा है, और तो अपनी गोद में लेने लगी उसे। अरे तो गोद में ले लिया तो क्या हो गया, उनका भी तो पोता लगता है। मैं अपने बेबी को किसी के गोद में नहीं दूंगी। ये बात कान खोल कर सुन लेना। और इतनी गंदी बदबू आ रही थी उनमें से, मैं अपने बेबी को देती हूँ उन्हें? मैं तो हाथ भी ना लगाने दूं। बहू मेरी बात सुन, देख मैं मानती हूँ तू मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, आजकल के जमाने की है, पर फिर भी बेटा जो ये जापा होता है ना, ये जापे की तरह ही निकाला जाता है। इसमें बड़े बूढ़ों की सुन भी लेते हैं। और जो ये तेरी बुआ सास आई है ना, इन्हें खूब तजुर्बा है। तेरे पति के जापे में भी यही आई थी, और तेरे जेठ के जापे में भी। इन्हें सब पता है कि कैसे क्या होता है। तो बेटा तू मेरी नहीं सुनती कोई बात नहीं, पर इनकी बात मान ले। घर में आए हुए मेहमानों का आदर करते हैं, उनकी बेइज्जती नहीं करते। तो मम्मी जी मैंने किया क्या है? मैंने सिर्फ बेबी को गोद में लेने से मना किया था, क्योंकि उनमें से बदबू आ रही थी पसीनों की, बेबी को इन्फेक्शन हो जाता। कोई बात नहीं बहू, मैं समझा दूंगी, पर ऐसे नहीं बोलते। देखो मम्मी जी, आपको पता है ना मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। मेरे लिए क्या सही है और बेबी के लिए क्या सही है मुझे पता है। और आप जो कह रही हो ना, ये जापा वापा जो भी होता है, कि तरुण के लिए वो आई थी और जेठ जी के लिए भी वो आई थी, तो मम्मी जी जब पुराना जमाना था आई होंगी। अब मैं अपने बेबी का ध्यान रखने के लिए खुद हूँ, मैं उसे किसी की गोद में नहीं दूंगी। मैंने पैदा किया है, मेरा बेटा है, मैं खुद पाल लूंगी उसे। मुझे नहीं है जरूरत किसी की, और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान और अपने बेबी का ध्यान खुद रख सकती हूँ, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई ऐसे गंदे संदे हाथों से आकर मेरी बेबी को छुएगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से समझा देना। अगर यहाँ रहना है ना कुछ दिन, तो आराम से रह लेंगी। मेरे रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात मेरे खाने पीने की, वो मैं अपना ऑर्डर करके मंगा लूंगी, इसलिए मेरी चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं आजकल की लड़की हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सब कुछ खुद करना जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। और बात बात पर झगड़ा करना मुझे भी पसंद नहीं है, तो प्लीज जाकर समझा देना उन्हें। कमार कहीं की, ना हाथ धोते ना हाथों को सैनिटाइज करते, आ जाते हैं बेबी को लेने। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ले आई घर में मॉडर्न बहू, पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। अरे जीजी
इसमें मेरी क्या गलती है? आपका भतीजा ले आया लव मैरिज करके, तो मैं क्या करती? मुझे तो खुद पसंद नहीं था ये रिश्ता। हाँ, तुझे पसंद नहीं था? 2 थप्पड़ नहीं लगाए गए अपने बेटे को जो ये मनमानी करने दी? अरे घर में एक बहू और भी है, उसकी तो जबान नहीं चलती इतनी। कितनी संस्कारी है वो, भाई है मॉडर्न बहू। अरे दीदी, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तू तो चुप ही रह गंजे, तेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। तू इतना बूढ़ा हो गया, सारे बाल सफेद हो गए तेरे, तुझे परख नहीं है सही और गलत की। ले आया तू मॉडर्न बहू इस घर में। अरे इसे ये नहीं पता जापा क्या होता है। जापे में पिज्जा मंगवा कर खा रही है, पूरे कपड़े नहीं पहन रखे, और तो और उस बच्चे के भी हाथ नहीं लगाने दिया। ये बहू लाया तू? अरे कुछ तो शर्म कर लेता। अब दीदी मैं क्या करता, बच्चों के आगे किसकी चलती है। हम आपके भतीजे ने जिद कर ली कि मैं यही शादी करूंगा, तो मैं कुछ कह ही नहीं पाया। तू कुछ नहीं कह पाया? ऐसे तो बिगाड़ते हैं बच्चों को। अरे बच्चों की हर बात नहीं मानी जाती, उन्हें सही और गलत में फर्क भी सिखाया जाता है। ले आया इस बहू को, इसमें बोलने तक की तो तमीज नहीं है, ना कोई रीति रिवाज जानती है, अपने मन की चलाती है। तुझे पता भी है बच्चे को कितना नुकसान होगा? अरे पिज्जा बर्गर खाती है, इससे दूध आएगा, डब्बा वाला दूध मंगा रखा है, वो पिएगा बच्चा। माँ का दूध सबसे अच्छा होता है बच्चे के लिए, और यहाँ देखो सब कुछ उल्टा। और तू, वैसे तो तेरी इतनी जवान चलती थी, अब नहीं चलती बहू के सामने, चुपचाप खड़ी होकर सुन लेती है, उसे समझाया नहीं जाता। अरे जीजी, आपको क्या लगता है मैं उसे समझाती नहीं हूँ? जब से हॉस्पिटल से आई है, जब से समझा रही हूँ। आपसे पहले तो मुझसे भी कितनी कहा सुनी हो गई है उसकी, पर क्या करूँ, पोते की वजह से चुप हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है जीजी, इतने सालों बाद मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, पोता आया है, पर मैं वो खुशी मना भी नहीं पा रही हूँ इस मॉडर्न बहू की वजह से। तो ऐसे मजबूर रह तू, मैं तो जा रही हूँ। मैं क्या यहाँ बेइज्जती करवाऊँ अपनी? अरे दीदी आप क्यों जाओगी, आपका घर है, रहो यहाँ। मेरा घर था, अब नहीं है। अरे अब क्या मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए रुकूं? बुला ले अपनी बेटी को, मैं तो जा रही हूँ। अरे मैं ही पागल थी जो खबर सुनते ही आ गई, वरना तुम लोगों ने तो फोन भी नहीं किया था। मैं तो इसलिए आ गई, भतीजे का लड़का हुआ है, इतनी खुशी आई है घर में। ला कोई बात नहीं, खुशी में बताना भूल गए होंगे, खुद ही चली जाती हूँ। तो मुझे क्या पता था यहाँ मेरी बेइज्जती होगी, मैं क्यों आती, वरना मेरे क्या घर नहीं है? 2 बेटे हैं, 2 बहुएं मेरी, मुझे हाथों पर रखती है, इतना सा भी काम नहीं करने देती है। और मेरे तो 3 पोते भी हैं और 1 पोती भी है। मैं क्या कोई मरे जा रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए? मैं तो खुशी में शामिल होने आ गई थी, वो भी बिना बुलाए। गलती तो मेरी है, मुझे ही नहीं आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हो गई गलती, मैं तो जा रही हूँ। अरे जीजी, ऐसे कैसे चली जाओगी? ऐसे कैसे मतलब? अरे जीजी, बहू जैसी है वैसी है, हम अपने घर के शगुन तो करेंगे ना। अब आप इस घर की बेटी हो, आप खाली हाथ थोड़ी जाओगी, अपना नेक लेकर जाओगी। रहने दे, जब बहू मेरी बेइज्जती कर रही थी ना, और तू वहाँ खड़ी होकर सुन रही थी, मेरा नेक तो जब मिल गया था मुझे नहीं जरूरत किसी नेक की है? मेरे क्या घर परिवार नहीं है? ये सब ठीक नहीं हुआ जी, घर की बहन बेटी घर से गुस्सा होकर जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, बहू को सोचना चाहिए था इस बारे में। इस बहू की तो बात ही मत करो, मेरे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू लिखी थी मेरे भाग्य में। सोनाली आ गए तुम? कितनी देर पहले फोन किया था मैंने? अरे टाइम तो लग ही जाता है, अपने दोस्तों के पास गया था पार्टी देने, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। और यहाँ तुम्हारे घर में मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, उसका क्या? टाइम पास नहीं हो रहा मतलब ये तुम्हारे घर वाले समझते क्या है मुझे? अरे जब देखो तब आ जाता है कोई ना कोई टोकने, और तो कोई काम ही नहीं है किसी को। जैसे बहू ऐसे नहीं बैठते, बहू ये नहीं करते, बहू वो नहीं करते। शादी से पहले तुमने बोला था ना मुझसे कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलने दूंगा, मैं समझा दूंगा सबको, समझा दिया। अरे क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया तुझे? जब से मैं आई हूँ ना हॉस्पिटल से, तब से लेक्चर ही सुन रही हूँ सबके। एक तो वो आई थी आपकी बुआ जी। अच्छा वो आई है? हाँ, आते ही ना हैंड वॉश करे ना सैनिटाइज किए, बेबी को उठाने लगी। मैंने तो बोल दिया इसे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तूने बुआ जी से बोला ऐसा? हाँ बोला मैंने, क्या गलत किया बताओ? अरे इतनी बड़ी बूढ़ी हो रही है, इतनी अकल नहीं है उनमें कि बच्चों को साफ सफाई के साथ लेना चाहिए। इतनी गंदी बदबू आ रही थी उनमें से, मैंने नहीं हाथ लगाने दिया बेबी को। और मैं क्यों हाथ लगाने दूं किसी को? ये मेरा बेबी है, मैं अपने आप देख लूंगी। अरे सोनाली तूने क्या किया, तुझे बुआ जी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अरे पागल, सब तेरी भलाई के लिए तो बोल रहे हैं। अभी अभी तूने बच्चा पैदा किया है, तुझे इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू हमेशा मानना, पर कम से कम अभी तो मान ही सकती है ना कि तेरे लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, ये लोग कम थे क्या लेक्चर देने के लिए, जो तुम भी मुझे लेक्चर दे रहे हो? और तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो ना, एटलीस्ट तुम तो ऐसा मत बोलो मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आई हूँ सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी फैमिली को समझाओगे, और अब तुम भी मुझे एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हो। अरे बाबा, मैं एडजस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, तुझे बेबी हुआ है, तुझे अभी उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए।
इस मामले में अपनी चलाना ठीक नहीं है। ये बड़े बुजुर्गों का काम है, उन्हें पता होता है कि ये टाइम कैसे निकाला जाता है। और तूने बुआ जी को हाथ में नहीं लेने दिया बेबी को। अरे हमारे घर के सारे जापे बुआ जी ने ही निकाले हैं। मैं भी जब पैदा हुआ था तब बुआ जी आई थी मम्मी का ध्यान रखने के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, और मुझे सब पता है। मैंने बच्चा पैदा किया है ना, तो मैं पाल लूंगी। मुझे नहीं है जरूरत किसी की। आई बात समझ में? और मैं ये लेक्चर सुन सुन के सुबह से तंग आ चुकी हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर अपनी फैमिली को समझा दो कि मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरी चिंता करने की कोई जरूरत है। मैं सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकती हूँ। मैं मॉडर्न लड़की हूँ आजकल की, कोई बेचारी नहीं हूँ। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, पर ध्यान रखना बेबी बीमार ना हो जाए। उसकी टेंशन आप मत लो, वो मेरा बेबी है, मैं जानती हूँ तो उसे कैसे रखना है। आप बस अपनी फैमिली वालों को समझा दो, मेरी किसी भी काम में टांग ना अड़ाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बड़े खुश हो रहे हैं ना, सब पोता हुआ है पोता हुआ है, इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। याद रखना मेरी बात। अरे क्या बोल रही है तू, और क्यों जाएगी यहाँ से? ये घर है तेरा। हाँ घर है ना मेरा, तो मुझे आराम से रहने दो। मुझे हर बात पे रोका टोकी पसंद नहीं है, पर ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। चल ठीक है, गुस्सा मत करो। तुझे अपना और बेबी का ध्यान अपने तरीके से रखना है ना, तो रख ले। ठीक है, और सुनो। हाँ बोल। मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया बेबी के लिए, तो वो आता ही होगा, उसे ले लेना बाहर से। क्या मंगवाया है? मैंने बेबी का और अपना दोनों का सामान मंगवाया है। ठीक है, ले लूंगा। जिससे देखो वो लेक्चर देने आ जाता है। अरे अरे मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा आपको किसी की गोद में नहीं देगी, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना बेबी? तरुण, हाँ क्या हुआ माँ? ये क्या है तेरे हाथ में? वो सोनाली ने कुछ सामान ऑर्डर किया था, बस वही लेकर आया हूँ। तुझे कोई थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है? क्यों, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? तेरी बहू क्या कर रही है घर में? तेरी बुआ आई थी, उनकी बेइज्जती करके उन्हें भगा दिया। जब से हॉस्पिटल से आई है अपनी चला रही है, ना वो खा रही है जो हम दे रहे हैं, ना वो पहन रही है। और एक तू है, उसके मुंह में से निकलते ही कुछ पूरा कर देता है। अरे कुछ तो समझा ले उसे। ये सब जो तू ला रहा है खरीद के, ये अभी आते होंगे? अरे कम से कम 1 महीना तो रुक जाए, उसके बाद कर ले जो करना है। अब माँ कपड़े तो चाहिए ही, बच्चे के भी माँ के भी, इसमें इन दोनों का ही सामान है। हाँ मैं मानती हूँ सब कुछ चाहिए, पर अभी वो जापे में है। 1 महीना तक जो है चीजें उन्हीं से काम चला ले। और रही बात बच्चों के कपड़ों की, खिलौने की, वो बुआ ले आएगी उसकी। और तेरी भी बुआ लाई है इतना सारा सामान, उसमें भी है बच्चे के कपड़े। तो क्या जरूरत थी ये सब मंगाने की? अब माँ मंगा लिया तो मंगा लिया, अब मैं क्या करूँ? हाँ तू कुछ मत कर, सर पे बिठा ले उसे, किसी की नहीं सुनती है। ये जो घूम रही है ना ऐसे, न सर ढकती है न बिस्तर में लेटती है, जब मन करता है तब नहा लेती है, जो मन करता है वो खा लेती है। ये सब नुकसान करेगा उसे भी और बच्चे को भी। मैंने तो खूब समझा लिया, मेरी तो नहीं सुन रही। तू तो समझा सकता है कम से कम। लाके रख दिया ये बवाल हमारी छाती पर। लव मैरिज करेंगे, अब देख ले क्या नाच नचा रखा है घर में। घर की बेटी गुस्सा होकर गई है, अच्छी बात है क्या ये? चल तेरी बहन तो आ नहीं सकती, उसको तो खुद पूरा टाइम चल रहा है, कभी भी बच्चा हो जाए। तेरी बुआ आई थी, उन्हें भी भगा दिया। समझा दूंगा माँ, और रहने दो, जो कर रही है करने दो। जब नहीं मानेगी किसी की तो पछताएगी। ये क्या पछताएगी? पछताएंगे तो हम, हमारा पोता है वो। ये हमें हाथ लगाने दे या ना लगाने दे, नाम तो हमारा ही चलेगा, है तो हमारे ही घर का। तुझे पता ही है, तेरे बड़े भाई की शादी को 5 साल हो गए, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब ये हुआ है, इसे हाथ भी नहीं लगाने देती है किसी को। ऐसी औरत मैंने कोई नहीं देखी जैसे तेरी बहू है। अरे कोई कितनी भी पढ़ी लिखी हो या कोई अनपढ़ गंवार हो, जापा तो जापे के तरीके से ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा मन कर रहा है जो कर लो। बड़े बूढ़ों ने जो रीति रिवाज बना रखे हैं वो भी किसी कारण बनाए रखे होंगे। ये तो मानती नहीं है कुछ भी, कहती है गर्मी बहुत है। मुझे तो गर्मी लग रही है, दिन में 3-3 बार नहा लेती है। और बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? यही होगी, और कौन होगा। मैं समझा दूंगा माँ। अब मैं ये ले जाऊँ? हाँ हाँ ले जा, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? जिसके मन में जो आए वो करो। अरे यार 2-3 दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। घूमने चलते हैं? पागल हो गई है क्या? ऐसे में कौन घूमने जाता है? अरे अभी बेबी 1 हफ्ते का भी नहीं हुआ, तुझे घूमने जाना है। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो गए हो। और मेरी समझ में तो ये नहीं आता, ये सब रिवाज बनाए किसने कि 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं जाते नहीं है, कुछ पहनते नहीं है। अच्छा ये सब रिवाज किसने बनाई है? और बनाई भी है ना तो मैं नहीं मानती इन्हें। मेरा मन कर रहा है बाहर घूमने का, मैं जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। चुपचाप चलो मेरे साथ। सोनाली, किसी की मान भी लेते हैं? अरे 1 महीने की तो बात है, 1 महीना तो रुक ही सकती है ना। उसकी बात तो जहाँ बोलेगी हम वहीं जाएंगे घूमने। अरे क्या हुआ बेबी? अरे क्यों रो रहा है? इसे भूख लगी होगी और क्यों रो रहा है? पकड़ो इसे, मैं इसके लिए बोतल में दूध लेकर आती हूँ। अरे तू इसे बोतल से दूध पिलाती है? हाँ क्यों?
अपना दूध पिलाया करना, बच्चे के लिए माँ का दूध अच्छा रहता है। मुझे मेरा शरीर खराब नहीं करना, आई समझ में? मैं तो बोतल से ही पिलाऊंगी। अरे ये बड़ी अजीब है, इतने छोटे बच्चे तो माँ का दूध ही पीते हैं। माँ से पूछता हूँ। अरे चुप हो जा बेटा। हाँ हाँ क्या हुआ? और तू इसे लेके बाहर क्यों आ गया? अरे माँ क्या करूँ, ये रो रहा है। अरे तो इसकी माँ को देना, वो दूध पिलाएगी। हाँ वो गई है बोतल का दूध लेने। बोतल से दूध? क्यों? बोतल से क्यों पिलाएगी? अपना नहीं पिलाएगी? और वो माँ बोल रही थी बोतल का दूध सही है उसके लिए, उसका पेट भर जाएगा, उसके दूध से नहीं भरेगा। हाँ, दूध कहाँ से आएगा और कहाँ से पेट भरेगा इसका? कुछ खाएगी दूध वाली चीजें जब ही तो आएगा। पिज्जा बर्गर, इनसे क्या दूध बनते हैं? इतने तरीके के लड्डू बना के रख रखे हैं मैंने, वो तो इसने हाथ भी नहीं लगाया। रोज ऑर्डर करके बाहर से खाना मंगा लेती है, वो पास्ता और वो डोसा, इनसे बनेगा दूध? ला मुझे दे। देखना कितना कमजोर हो गया है 2 दिन में ही। बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, और वो बोतल से पिलाएगी इसी। अरे कोई बात नहीं माँ, बोतल से भी पिलाते हैं दूध तो। हाँ तू वही बोलेगा ना जब वो बोलेगी। उसने बोल दिया बोतल से पिलाएगी तो तू बोतल से ही पिलाएगा। अरे क्या हुआ, क्यों हुआ ये? अरे भूखा होगा तो कहाँ गई सोनाली? दूध पिला देगी इसे? वो नहीं पिलाएंगी अपना दूध। क्या? हाँ वो तो बोतल से पिलाएंगी। अरे पर मम्मी जी, बच्चे के लिए तो माँ का दूध अच्छा होता है ना? हाँ ये सब तू मानती है, मैं मानती हूँ, वो तो नहीं मानती। मम्मी जी मुझे देना एक बार। हाँ हाँ ले, देख बहू ध्यान से। हाँ हाँ मम्मी जी छोड़ दो, पकड़ लिया मैंने। अरे ले क्यों रो रहा है बेबी? अरे अरे भूख लगी है बेबी को। फिर मम्मी जी सोनाली कहाँ है? दूध पिला देगी इसे? भाभी वो दूध ही लेने गई है बोतल में। पर देवर जी हमारे घर पर तो भैंस का ही दूध आता है, गाय का भी नहीं आता, फिर वो कौन सा दूध पिलाएगी इसे? अरे हाँ बेटा, मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा। अगर वो बोतल से भी दूध पिलाएगी तो दूध तो कम से कम गाय का होना चाहिए। गाय का पतला होता है, ये झेल भी सकता है। भैंस का दूध ये नहीं झेल पाएगा। हाँ माँ बोलता हूँ उससे। अरे तुम यहाँ क्यों लेकर आए बेबी को? वो रो रहा था तो मैं ले आया यहाँ। वो दूध के लिए रो रहा था और मैं दूध ही लेने गई थी ना। और तुमने इनकी गोदी में क्यों दे रखा है इसे? दो इसे, दूध पिलाना है। अरे सोनाली दूध तो पिला लेना, पर तू इसे भैंस का दूध क्यों पिला रही है? ये बहुत हैवी होता है, इसे पचेगा नहीं, इसे मोशन हो जाएंगे। और तू इसे अपना दूध क्यों नहीं पिला रही है? वो बहुत हेल्दी होता है, जब बेबी माँ का दूध पीता है तो वो जल्दी से बीमार नहीं होता। मैं इन बातों को नहीं मानती। दूध तो दूध होता है, चाहे वो कैसा भी हो। और मेरे दूध पिलाने से उसका पेट नहीं भर जाएगा। क्यों नहीं भरेगा? सब माँ पिलाती है अपने बच्चों को दूध, उनका भी तो भरता ही है, इसका भी पेट भर जाएगा। तू पिलाकर तो देख। मैंने देखा था पिलाकर, नहीं पी रहा है। पिएगा कहाँ से? दूध आएगा तभी तो पिएगा। दूध क्या तेरे पिज्जा बर्गर खाने से आ जाएगा? दूध तो दूध पीने से, दलिया खाने से और लड्डू खाने से ही आएगा। अच्छा मतलब फिर से वही बात, अगर मैं आप लोगों का दिया खाना खाऊंगी तो दूध आएगा, नहीं खाऊंगी तो नहीं आएगा। इसमें क्या लॉजिक है? और एक मिनट दीदी, आपने क्यों लिया बेबी को? दो मुझे। अरे सोनाली तेरे हाथ में बोतल लगी है, पहले उसे तो रख दे। और मैंने ले लिया तो क्या हो गया? आपको पता भी है बच्चे को कैसे रखते हैं? शादी के 5 साल हो गए आपकी, अब तक तो आप बच्चा पैदा कर नहीं पाई हो। आपको क्या पता बच्चे कैसे पालते हैं? लाओ इसे मुझे, और मैं खुद जानती हूँ मुझे मेरा बच्चा कैसे पालना है। बहू तू ऐसे कैसे बात कर रही है इससे? अरे मैंने आज तक नहीं बोला इससे कि 5 साल हो गए तेरी शादी को, बच्चा क्यों नहीं है? और तूने इसे ऐसा बोला क्यों? क्या गलत बोल दिया मैंने? इन्हें क्या पता बच्चे को क्या पिलाना है क्या खिलाना है? बच्चा पैदा किया है इन्होंने? बच्चा पैदा मैंने किया है, वो भी लड़का, इस घर का वारिस। तो मैं अपने तरीके से रखूंगी इसे, आई बात समझ में? मैं चाहे इसे भैंस का दूध पिलाऊं या गाय का पिलाऊं या अपना पिलाऊं, ये मेरी हेडिक है, आप लोगों की नहीं। सोनाली ऐसे कैसे बात कर रही है तू सबसे? तो फिर इन लोगों से भी कह दो मेरी किसी भी बात में टांग ना अड़ाया करें। बहू तू इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो पागल है। और देख तू बिल्कुल चिंता मत करना। और तू कौन सा बूढ़ी हो गई है, बच्चा हो जाएगा, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। तुझे पता है ना ये कैसी है, कुछ भी बोल देती है। माँ जी ये तो मुझे पता है कि ये कैसी है, कुछ भी बोल देती है, पर इसे ये तो समझना चाहिए मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। अरे जब ये प्रेग्नेंट थी घर का सारा काम मैंने अकेले ने किया, इससे कुछ नहीं कराया, सब कुछ मैंने इसे बिस्तर पर दिया। और आज बच्चा हो गया तो क्या मैं उसे हाथ में भी नहीं ले सकती सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे नहीं है? और माँ जी मेरे बच्चे नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसे खिला नहीं सकती। मैंने अपने भतीजे भतीजी सबको खिलाया है, मुझे पता है बच्चों को कैसे रखा जाता है। और ये इतनी बड़ी बात बोलकर चली गई। अरे बहू तू सब जानती है कैसी है ये, इसे पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रही है। तू बुरा मत मान बहू, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल पर बहुत ठेस पहुँची है, पर फिर भी बहू इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। अब माँ जी घर में बच्चा हुआ है तो वो तो खिलाया ही जाएगा, कोई दूसरे का थोड़ी ना है, हमारा अपना ही तो है वो।
तू ही तो मानती है बहू, वो तो नहीं मानती। और कोई बात नहीं, चाहे वो कितना भी हाथ ना लगाने दे, नाम तो हमारा ही रहेगा कि वो हमारा पोता है, तेरा बेटा है। पता नहीं मम्मी जी, भगवान मेरी भी क्यों नहीं सुन लेते। कोई व्रत ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जिससे भगवान को ना मनाया हो, पर फिर भी भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। मुझे भी एक बच्चा दे देते तो आज मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। अरे बहू, इस सब चीज का टाइम होता है, तेरा भी टाइम आएगा, तू चिंता मत कर। ये सब चीजें पहले से लिखी होती है, जब टाइम आएगा ना तब ऐसे ही हो जाएगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जा बहू, जाकर अपना काम कर ले। मम्मी जी, मैं तो अपना काम कर लूंगी, पर ये बेबी को कुछ भी खिला पिला रही है। आपको पता है ये बीमार हो जाएगा। जब मेरी भतीजी हुई थी मम्मी जी, भाभी का दूध नहीं आया था, बहुत कोशिश की थी, डॉक्टर ने दवाई भी दी थी, फिर भी नहीं आया था। पर हमने गाय का दूध लगाया था, उसे भी पतला करके तब देते थे। और भैंस का तो बहुत ही हैवी होता है मम्मी जी, जो ये लेकर गई है उसे पिलाने के लिए। वो बीमार हो जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। ये सुनती क्यों नहीं है? क्या करूँ बहू, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं क्या करके छोड़ेगी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, बिगाड़ रखी है, कुछ पता ही नहीं है इसे, और कोई बताए तो सुनती भी नहीं है। सोनम, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या बताऊँ आपको, पता नहीं भगवान मेरी कब सुनेगा। 5 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ, आज मैंने सोनाली का बच्चा ले लिया था हाथ में, और उसने मेरे हाथ में से ले लिया। बोली, आपको क्या पता बच्चे कैसे रखते हैं, आपको कौन से हुए हैं बच्चे, तो आपको कुछ नहीं पता। क्या? सोनाली का बच्चा? अरे वो हमारे घर का बच्चा है, अकेले सोनाली का थोड़ी ना है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे हाथ में से बच्चा लेने की? तू भी तो माँ है उसकी, बड़ी माँ तो तू भी बनी है उसकी। हाँ, पर वो तो नहीं समझती इस बात को, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती बेबी को। और तो और बुआ जी आई थी, उन्हें भी वापस कर दिया उसने। क्या? बुआ जी को? हाँ, आपको पता है जब से हॉस्पिटल से आई है ना, तब से किसी की नहीं सुन रही, और तो और किसी की बात भी नहीं मान रही। ऑर्डर करके तो अपना खाना खा रही है। ऑर्डर करके? हाँ, जो जापे में बनता है ना, वो तो कुछ भी नहीं खा रही। और मम्मी जी ने सब कुछ बनाकर रखा हुआ है, मैंने भी बनवाया था उनके साथ मिलकर। हमने इतनी मेहनत से उसके लिए 3 तरीके के लड्डू बनाए थे कि वो सुबह दोपहर शाम खा ले। इतने प्यार से, इतनी मेहनत से बनाए थे। उसने साफ मना कर दिया, मैं ये सब नहीं खाती, और बाहर से ऑर्डर करके पिज्जा, बर्गर, पास्ता ये खाती है। क्या ये सब खाती है? अरे ये सब तो उसके बच्चे को नुकसान करेगा। देख लो, आपको भी पता है कि ये सब बच्चे को नुकसान करेगा, पर उसे नहीं पता, किसी की बात ही नहीं मानती। बेचारी बुआ जी इसलिए आई थी कि दीदी तो आ नहीं सकती, उनको तो खुद बच्चा होने वाला है। उन्होंने सोचा मैं जापा निकाल आऊंगी, पर नहीं, उनसे तो बोल दिया कि यहाँ से जाओ, मुझे रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं है, और ना मेरे बेबी को हाथ लगाने की जरूरत। वो तो चली गई गुस्सा होकर। बुआ जी को ऐसा बोला? अरे ये किसी को नहीं छोड़ती, सबसे उल्टा बोलती है। पता नहीं अपने मायके में इसने कुछ देखा है या नहीं देखा। चाहे मेरा खुद का बच्चा ना हो, पर मैंने अपनी भतीजी, अपने भतीजे, इनको तो पाला है। मुझे बुलाया था भाभी ने अपने जापे में, तो क्या मुझे नहीं पता क्या खाया जाता है जापे में, कैसे रहते हैं? पर मैंने बोल दिया तो मुझसे बोली, आपको क्या पता, आपने कौन से बच्चे पैदा किए हैं? बोलो, इतनी बदतमीज है। अरे तो तरुण कुछ नहीं बोलता? क्या बोलेंगे, वो तो चुपचाप खड़े रहते हैं। लव मैरिज जो करके लाए हैं, बोलने ही नहीं देती वो किसी को। ये तो गलत बात है। अरे उसका क्या बिगड़ेगा, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। और तो और उसे दूध भी अपना नहीं पिलाती, जो घर में आता है ना भैंस का दूध, उसी को पिलाती है उसे। मुझे तो डर है कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। क्या? अरे तो तू ध्यान रख लिया करना, बोलने तो जो बोल रही है उसे। बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैंने तो जी खूब ध्यान रख लिया, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने देती। आप ऐसा करो, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। मायके छोड़ो? हाँ, आज उसने मेरे हाथ में से बच्चा छीन लिया, और जब वो मुझे हाथ ही नहीं लगाने दे रही है, तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँ? आप कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। अरे अच्छी पागल है तू, क्यों छोड़ाऊं तेरे मायके? और बोलने तो जो बोलती है, बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे घर के बच्चे का ध्यान तो हम रखेंगे ना। अरे कैसे रखूंगी, जब वो मुझे हाथ ही नहीं लगाने देगी तो? कोई बात नहीं, तू यहाँ पर है तो ध्यान तो रख सकती है ना। पर मैं तुझे नहीं जाने दूंगा ऐसे, तू यही रहेगी। आप क्यों नहीं समझते हो मेरी बात? अरे तू समझने की कोशिश कर, घर में अभी अभी बच्चा हुआ है, लोग क्या कहेंगे? 2 दिन का बच्चा हुआ है और छोड़कर अपने मायके चली गई, अच्छा लगता है क्या? पर उसे तो कुछ समझ नहीं आता ना, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं।
वो तो बोलती है मेरा बच्चा मैं खुद पाल लूंगी। तो ये क्या मतलब हुआ कि तू अपने मायके चली जाएगी? फिर माँ के साथ कौन हेल्प कराएगा? वो तो कुछ करा नहीं सकती। जब वो ठीक थी तभी कौन सा कराती थी। हाँ तो तुझे पता है ना ये सब वो नहीं कराती, फिर भी जा रही है तू। माँ बेचारी क्या क्या करेंगी बताना। अरे उनकी तो बहू है, उनका तो पोता है, उन्हें तो करना पड़ेगा। तो कम से कम तू है, थोड़ी सी हेल्प तो कर देती है उनकी। और तू अपने मायके जाने की जिद करके बैठी है, अभी नहीं जाना। पर देख, बात समझने की कोशिश कर। उसमें जितना दिमाग है ना उतना ही बोलती है। जरूरी नहीं है हर बात का जवाब दिया जाए। कोई बात नहीं, जो बोल रही है बोलने दे उसे। हमें तो अपने घर के बच्चे से मतलब है ना, वो हमारा खून है। हमारे घर का नाम चलेगा ना उससे, हमारे घर का वारिस है। उसे बोलने दे जो बोल रही है। देखो अब भी रो रहा है, आज सुबह से रो रहा है वो, पता नहीं क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर को नहीं दिखाने लेके गया वो? क्या पता, जब उनकी मैडम बोल देगी तभी तो जाएंगे। हद होती है किसी चीज की। और ऐसा ही ये मेरा भाई है, इससे वो औरत नहीं संभाली जा रही है। बहू। हाँ मम्मी जी। बहू बेटा मेरा एक काम कर दे। हाँ बोलो मम्मी जी। वो तो गई है बाहर घूमने, उसके कमरे की सफाई कर दे। बहुत गंदा कमरा कर रखा है, मैं तो देख कर आई हूँ। पैर रखने की जगह नहीं है उस कमरे में। घूमने का ये? हाँ घूमने गई है। अरे मम्मी जी बेबी तो रो रहा था ना, डॉक्टर के पास गई होगी। अरे डॉक्टर के पास कहाँ, घूमने गई है। क्या? देख ले, ऐसा कभी सुना है? 4 दिन का बच्चा हुआ है और बाहर घूमने गई है। मैं तो उसके कमरे में गई थी, क्या करूं, मन नहीं मानता है तो मेरा ही पोता। रो रहा था बेचारा, तब तैयार हो रहे थे दोनों कि हम तो घूमने जा रहे हैं। और बच्चे को उसे भी साथ ले गए इतनी गर्मी में? मैंने तो खूब मना किया, अरे तुम्हें जाना तो चले जाओ, उस बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? फिर भी नहीं मानी, बोलती है मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी अपने बच्चे को, मैं साथ लेकर जाऊंगी। माँ हद हो गई है ये तो। अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या करूं बेटा, खूब समझा ली, नहीं समझती तो क्या करूं। अरे तरुण कुछ नहीं कहता क्या उससे? मेरे सामने खूब मना की थी उसने, पर जिद करके बैठ गई। क्या करें, जो बेशरम होता है ना उससे तो भगवान भी डरता है। वो तो बेचारा फिर भी इंसान ही है, डर जाता है उससे। सीधी धमकी दे देती है, पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, जेल में डलवा दूंगी। माँ ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी रिश्ते चलते हैं धमकियों से। क्या करूं बेटा, मेरी तो बड़ी जान आफत में आ गई है। जब से ये शादी होकर इस घर में आई है ना, एक दिन भी इस घर में कलेश खत्म नहीं होता। पता नहीं क्या चाहती है। भगवान ने ये एक बच्चा दे दिया है, ये नहीं इसे ढंग से रख ले। अरे आप इसकी माँ से बात करो ना, वो समझाएगी इसे। अरे जैसी बेटी है ना वैसी माँ है, वो कौन सा कम है। इसने कम से कम बच्चा पैदा तो कर दिया। माँ ने तो बोल दिया था कि कुछ साल तक बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, तेरा शरीर खराब हो जाएगा। ऐसा परिवार है, मेरी तो किस्मत फूट गई जो ऐसे परिवार में रिश्ता हुआ। ये तो भगवान की देन थी जो आ गया हाथ में बच्चा, वरना ये कहाँ लाया क्या बच्चा संभालने के। पर मम्मी जी जब तक बच्चे के बाल नहीं उतरते, जब तक तो वो घर से बाहर जाता भी नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो अब भगवान ने दिया है, वो रक्षा करेंगे उसकी। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। खूब रोकने की कोशिश करी थी मैंने, नहीं मानी तो क्या करूं। पर पता नहीं कितनी देर में आएंगे घूम फिर कर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ बताकर तो गए होंगे, कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, मेरे सामने तो शॉपिंग करने की बात कर रही थी कि घूम भी आएंगे शॉपिंग भी कर लेंगे। तो कहीं मॉल वगैरह में गई होगी। हाँ माँ चलो ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार जाकर कहाँ गए हैं ये लोग। पर आपको कैसे पता कौन से मॉल में गए हैं ये? अरे यहाँ आसपास 4-5 मॉल है, सब में देख लूंगा, किसी में तो गए होंगे। हाँ बेटा तू ही देखा, मेरा तो मन बहुत खराब हो रहा है, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। ठीक है माँ आप चिंता मत करो, जाता हूँ मैं। मम्मी जी ये कुछ ज्यादा हद नहीं हो गई है? अरे इतने छोटे बच्चे को इतनी गर्मी में बाहर लेकर कौन जाता है? क्या करूँ बहू, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे पोते को कुछ हो ना जाए। माँ मैं इसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं माँ, पूरी रात नहीं सोया और इसे बुखार भी बहुत तेज है। क्या बुखार हो गया? हाँ माँ। तो क्या हो गया, बुखार ही तो हुआ है, चलो डॉक्टर के पास। अच्छा माँ मैं आता हूँ अभी। अरे पर रुक तो, सुना आपने, वो बीमार हो गया, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। अरे गया है ना डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता कर रही है? अरे चिंता कैसे ना करूं, आपको नहीं पता क्या हो रहा है इस घर में? आप तो चले गए थे अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार नहाने, आपको क्या पता, हमें पता है। क्यों, क्या हो गया? अरे बीमार तो होना ही था, जब से ये पैदा हुआ है ना, जब से ना तो अपना दूध पिलाया है और ना खुद कुछ खाया है। जो दूध आए उल्टी सीधी चीजें खाती है, बाहर से पिज्जा बर्गर मंगा कर खाती है। बताओ इन चीजों से दूध आएगा? क्या हो गया बीमार। अरे तूने मना नहीं किया? आपको क्या लगता है मैंने समझाया नहीं था उसे? पर कोई समझे तब ना। मम्मी जी पूरी रात रोया है वो, मैं तो एक बार गई भी थी दरवाजे तक, पर फिर वापस आ गई, कहीं वो कुछ कहने ना लगे। अरे उसी की चलेगी क्या इस घर में? और भी तो लोग हैं। हाँ बोल कर देख लेना कुछ, तब पता चल जाएगा। हेलो, हाँ क्या बताया डॉक्टर ने? क्या देख ले, अब बोला था ना मैंने,
मुझे डर था। वो ठीक तो है ना? नहीं बहू, डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया है। एडमिट कर लिया? हाँ, वो बहुत कमजोर है और उसका वेट भी घटता ही जा रहा है। अब इसने उसे दूध तो पिलाया नहीं अपना, और पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाया है। डॉक्टर ने बहुत कमी बताई है और उसे एडमिट कर लिया। मेरा पोता। मम्मी जी आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा सब। अब ये तो होना ही था, उससे कितना मना किया पर उसने किसी की नहीं सुनी। अरे कम से कम अपने बच्चे का तो ध्यान रख सकती थी, उसके लिए तो सुन लेती। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पोता। मम्मी जी आप चिंता मत करो, हो जाएगा ठीक। बस सबकी बात ठीक हो जाए, मैं उसका खुद ध्यान रखूंगी। अरे मम्मी जी ध्यान तो हम सब रख लेते, पर उसने रखने ही नहीं दिया। अब इसमें हमारी गलती थोड़ी है। अब क्यों दुखी हो रही हो जाएगा ठीक। अरे बहू कैसे दुखी ना हो, मेरा पोता है वो, उसकी गलतियों की सजा मेरा पोता भुगत रहा है। अरे आ गया मेरा पोता, ला दे मुझे। कितना कमजोर हो गया है ये बहू, अब इसका ठीक से ध्यान रखना। मम्मी जी मेरे बस का नहीं है इसका ध्यान रखना, अब इसका ध्यान आप ही रखोगी क्या? हाँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। क्योंकि आप तो सब जानती थी कि बच्चे के लिए क्या जरूरी होता है और क्या नहीं, पर फिर भी मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। ये बीमार मेरी वजह से हुआ मम्मी जी, मेरी गलती है। इस एक हफ्ते में मुझे समझ आ गया कि आप लोग कितने अच्छे हैं और हमारी कितनी चिंता करते हैं। मैं ही पागल थी जो इस घमंड में थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, आजकल की मॉडर्न हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर मुझे पता चल चुका है मम्मी जी, मॉडर्न और पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, आपने फिर भी सबको इग्नोर किया। और दीदी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाने दिया बेबी को, इसलिए कि आपको कोई बच्चा नहीं है। आपको क्या पता बच्चे कैसे रखे जाते हैं। और सही बात तो ये है कि पता तो मुझे नहीं है। मेरी गलतियों की सजा मेरे बेबी को मिली। ये इतना बीमार हो गया सिर्फ मेरी वजह से, मेरी गलतियों की सजा इसे मिली। और जिन घर वालों को मैंने अपना कभी समझा ही नहीं, उन्होंने ही मेरा साथ दिया मेरे बुरे वक्त में। एकदम से इतने सारे पैसों का इंतजाम करना, अगर पापा जी इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं करते तो मेरा बेबी ठीक नहीं होता। मैं गुनहगार हूँ आप सबकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आ गया समझ में? अगर ये बात तू पहले समझ लेती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। वो तो पापा ने और भैया ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कर दिया जो डॉक्टरों ने सही वक्त पर इलाज शुरू कर दिया, वरना तुझे पता है ना क्या होता। अरे कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। अरे पैसे क्या इससे ज्यादा बढ़कर है? हमारा बच्चा ठीक हो गया ना, बस यही बहुत है हमारे लिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ मम्मी जी, अब आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैंने बहुत गलतियाँ की है, उनकी सजा मुझे मिल चुकी है, पर अब नहीं। अब जैसा आप बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी, ताकि मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। और दीदी अब से मेरे बच्चे का ध्यान आप ही रखोगी, और ये सिर्फ मेरा नहीं हमारा बच्चा होगा।